गौतम बुद्ध जी किसी गांव में भिक्षा के लिए गए तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा। वह व्यक्ति अपने घर के बाहर हताश निराश सिर पर दोनों हाथ रखे बैठा हुआ था। बुद्ध जी उस व्यक्ति के पास गए, उससे परेशानी का कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने बताया कि हमारे घर आए दिन कुछ ना कुछ समस्याएं बनी ही रहती हैं। एक समस्या को सुलझा पाता हूँ तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। कल मेरी भैंस मर गई, आज मेरी गाय कहीं गुम हो गई। हर जगह ढूंढा पर वह नहीं मिली। मेरा बच्चा दूध के लिए रो रहा है और घर में सभी को परेशान कर रहा है। वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। उसकी वजह से पूरा घर परेशान है। अब आप ही बताएं, गाय को ढूंढने जाएं या बच्चे को बहलाया जाए। मेरे सर में दर्द होने लगा है, पैर भी थक चुके हैं, मेरा मन नहीं लग रहा है। बुद्ध जी ने उस व्यक्ति की सारी बात सुनी और उस व्यक्ति को समझाने लगे। उसके पास बैठ गए और उस व्यक्ति से कहते हैं, हे मानव, जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक बात है। जीवन इतने उतार चढ़ावों से भरा पड़ा है कि इसका हर मोड़ एक नई समस्या लेकर सामने आता है। कभी यह समस्या छोटी होती है और अधिक परेशान किए बिना सुलझ जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसको सुलझाने का कोई सिरा ढूंढने पर भी नहीं मिलता और मन चिंता में डूब जाता है। लेकिन यह याद रखें, चिंता से कभी कोई समाधान नहीं मिलता। हर समस्या का समाधान हमारी बुद्धि के पास है। अगर हम शांत मन से सोचेंगे तो हर समस्या को सुलझाना आसान हो जाएगा। जैसे आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और बुद्ध जी उस व्यक्ति को एक घटना के बारे में बताने लगते हैं, एक कहानी उनको सुनाने लगते हैं। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। वह व्यापार के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाया करता था। अपनी सुरक्षा के लिए वह हमेशा अपने पास एक मोटा डंडा रखता था। इसके साथ ही उसे अपनी बुद्धिमानी पर भी पूरा भरोसा था। वह कभी घबराता नहीं था, इसीलिए वह सामने आने वाली हर समस्या से पार पा जाता था। एक बार वह एक जंगल पार कर किसी गांव की बाहरी सीमा पर पहुंचा। शाम गहराने लगी थी और दिन भर चलने के बाद व्यापारी थक भी गया था। इसीलिए उसने गांव के बाहर ही अपने तंबू लगा लिया और अपने घोड़े को वहीं बांध दिया। उसे घास डालने लगा और वह घोड़ा घास खाने लगा। तभी व्यापारी ने सोचा कि अब मुझे भी आराम करना चाहिए और वह अपने तंबू में आराम करने के लिए चला गया और खुद साथ लाया खाना खाकर सो गया। सुबह उठकर व्यापारी ने पाया कि उसका घोड़ा वहाँ पर नहीं है। अब वह सोचने लगा, इधर उधर देखने लगा, शांत होकर बैठ गया। उसने कोई ज़्यादा चिंता ना पाली। आराम से आसपास का मुआयना किया और घोड़े के
खुरों के निशान ढूंढे। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद उसे जल्द ही अपने घोड़े के निशान गीली मिट्टी पर मिल गए। खुरों की छाया मिल गई और वह समझ गया कि गांव का ही कोई आदमी घोड़ा चुरा ले गया है। वह आराम से गांव पहुंचा और चाय की दुकान पर पहुंचकर डंडा पटकते हुए जोर से बोला, भाई बढ़िया कड़क चाय पिला दो। अभी मुझे आपके गांव के एक चोर को पीटना है जो मेरा घोड़ा चुरा लाया है। आप देखना, मैं उसका ऐसा हाल करूँगा जो मैंने पिछली बार किया था। इसके बाद वह गांव में घूम घूम कर यही बात दोहराने लगा और फिर वापस अपनी पुरानी जगह पर आ गया। उसके डंडा पटकने और चिल्लाने से चोर घबरा गया। उसका कलेजा कांपने लगा कि पता नहीं इसने पुराने चोर का क्या हाल किया होगा। वह फौरन घोड़ा लेकर व्यापारी के पास पहुंचा और माफ़ी मांगने लगा, क्षमा मांगने लगा। उसके पैर पकड़ लिए, गिड़गिड़ाने लगा कि हमसे गलती हो गई, अब हम अपने जीवन में कभी कोई चोरी नहीं करेंगे। एक बार आप मुझे माफ़ कर दीजिए और अपना ये घोड़ा ले जाइए। व्यापारी ने उस पर दया खाकर उसे माफ़ कर दिया। चोर ने कहा, भाई अब मुझे यह बता दो कि पिछली बार जब आपका घोड़ा चोरी हुआ था तब आपने क्या किया था। व्यापारी ने कहा, कुछ नहीं दोस्त, मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं था। अब वहाँ पर खड़े सभी लोग व्यापारी की ओर देखने लगे, लेकिन व्यापारी ने अपना घोड़ा लिया और वहाँ से चलता बना। बुद्ध ने उसे व्यक्ति से कहा, जीवन में समस्याओं को आने से रोका नहीं जा सकता। वास्तव में ये समस्या एक प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं जिन्हें सुलझाकर हम अपना ही आत्मिक विकास करते हैं। हर नई समस्या हमें पहले से समझदार बनाती है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई समस्या आए तो ठंडे मन से सोचें कि उससे पार पाने के लिए क्या उपाय किया जा सकता है। व्यर्थ की चिंता न पालें, क्योंकि चिंता केवल चिता की तरफ ले जाती है, समाधान नहीं लाती। इतना कहकर बुद्ध जी वहाँ से आगे बढ़ गए। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए बेल आइकन प्रेस जरूर करें। अगर बुद्ध जी की कहानियाँ, उपदेश, प्रवचन सुनना अच्छा लगता हो तो कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। और इसी तरह आप लोग भी अपनी समस्याओं से घबराएं नहीं, उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। नमो बुद्धाय।